मार दिया ना आप लोगों ने बच्चा। मैं आपको 1 घंटे से बोल रही थी उसको सांस नहीं आ रही है। आप लोगों ने क्यों बुलाते हैं बच्चों को, क्यों रखते हो वापस देने माँ बाप को। 4 दिन से वो बच्चा जिंदा था डबल ऑक्सीजन पे, कोई मसला नहीं था। मैं एक के आगे बोलती रही भाई उसकी सांस नहीं आ रही है। हमारा बच्चा आप लोगों ने मारा है, आप बात नहीं लगा सकती। मैं क्या करूंगी, मेरा तो मर गया। मैंने 9 महीने बहुत मुश्किल से पाला था। जिन लोगों के पास सोर्स नहीं है वो उनके लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह है। सारा स्टाफ जिला अस्पताल का NICH, ये सारा स्टाफ गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं है। हाथ जोड़ के कहती हूँ अपने बच्चों को यहाँ लेकर ना आए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इल्मोग्राम चैनल के साथ मैं हूं वसीम। सरकारी हॉस्पिटल एक और जान निकल गया। एक छोटा सा मासूम बच्चा, 5 दिन का बच्चा, क्या हुआ उसके साथ, क्या सलूक किया गया उसके साथ सरकारी हॉस्पिटल में, डॉक्टर्स का, स्टाफ का क्या बिहेवियर था, उसके बारे में जानते हैं। हमारी साथी कोलीग हैं माहम ज़हरा, इन्होंने ये इशू रेज़ किया। वैसे तो आए दिन ऐसे वाक़यात रोज़ रूनुमा होते रहते हैं, लेकिन इनके साथ जो वाक़या पेश हुआ काफ़ी दर्दनाक रहा है। इनसे जानते हैं। माहम बताइएगा क्या उस वक्त पेश हुआ था, बच्चे की क्या कंडीशन थी? 30 तारीख को सिविल हॉस्पिटल में मेरी बहन के यहाँ बेटा हुआ था। बच्चे के साथ डिलीवरी मतलब पैदाइशी एक मसला था जिसको डायफ्रामेटिक हर्निया बोलते हैं। बच्चे की फेफड़े और कमर के दौरान एक थैली होती है जो फेफड़ों को सांस बाहर निकालने में मदद देती है। उसकी उस थैली में सुराख था। अच्छा, ये बात हमें स्टार्टिंग में पता नहीं थी। जब बच्चा डिलीवर हुआ तो वो सांस टेक नहीं कर पा रहा था, उसके जो बॉडी का कलर है वो चेंज हो रहा था। डॉक्टर्स ने कहा इसको फ़ौरन जो है इमरजेंसी में ले जाएं। सिविल के इमरजेंसी में लेके गए हैं हम लोग। वहाँ पर उसको 24 घंटे के लिए रखा है। मतलब जिस दिन वो पैदा हुआ था वो पूरा दिन वो सिविल के इमरजेंसी में रहा है। उसके बाद जो है ना हमने देखा कि वहाँ पर भी बहुत लापरवाही की जा रही है बच्चे के साथ। तो हम लोगों ने ये स्टेप लिया कि हम लोगों को उस वक्त ये लग रहा था कि शायद बच्चे के साथ कोई इन्फेक्शन है, जो नॉर्मली हम देखते हैं मेडिकल कंडीशन में कि बच्चे के पेट में जो है वो माँ का गंदा पानी चले जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को अक्सर सांस का मसला हो जाता है। लेकिन बात ये नहीं थी, बात बहुत बड़ी थी जो बाद में हमें पता चली। तो हम लोगों ने कहा कि इसका इन्फेक्शन है। वो लोग वहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर रहे थे, कोई भी मेडिसिन उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे थे सिविल हॉस्पिटल में। हम लोगों ने ये फैसला किया कि इसको एक प्राइवेट इदारे में ले जाएं ताकि इसका ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके और बच्चा जो है वो जल्दी ठीक हो जाए। वहाँ से हमने उसको मूव किया असगर हॉस्पिटल में। वहाँ पे वो 4 दिन एडमिट रहा है। उसके टेस्ट वगैरह होते रहे, उसकी जो सारी ऑब्जर्वेशन चलती रही। डॉक्टर्स ने फिर बाद में जब उसका एक्सरे करवाया तो हमें ये बताया कि उसके साथ मसला है CDH का। उसके जो वो थैली है उसमें सुराख है जिसकी वजह से वो सांस इनटेक नहीं कर पा रहा खुद से। डॉक्टर्स ने कहा कि इसकी एक सर्जरी होगी, छोटी सी सर्जरी होगी, इससे वो सुराख है वो उसका बंद कर देंगे। उसके बाद वो बच्चा एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। तो ये असगर हॉस्पिटल वालों ने उसके कितनी बताया कि कितने चार्जेस होंगे इसके? असगर हॉस्पिटल में वैसे जो डेली चार्जेस थे वो 15,000 रुपये थे और वेंटिलेटर के साथ 18,000 रुपये वो बोल रहे थे, जो कि हम लोग किसी तरह से बेयर कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने सर्जरी का बताया तो उन्होंने सर्जरी के बताया कि 2 से 2.5 लाख रुपये सिर्फ सर्जरी के लगेंगे। अदरवाइज उसके बाद बच्चा वेंट पे भी जा सकता है 1 हफ्ते के लिए, फिर उसके डेली चार्जेस तो और महीना भी वो हॉस्पिटलाइज रह सकता है। तो इतने वसाइल नहीं थे मेरी बहन के पास, हम सब मिलकर भी इतना ज़्यादा फाइनेंशियली सपोर्ट उसको नहीं कर सकते थे। तो फिर वहाँ के डॉक्टर्स ने हमें रिकमेंड किया कि आप जो है वो उसे जिना हॉस्पिटल ले जाएं, वहाँ पे इसकी सर्जरी जो है वो हो जाएगी। जिना के NICH में? NICH में। वहाँ के इमरजेंसी वार्ड में हम लोगों ने चलो फैसला किया कि बच्चे की जान तो बचानी होगी। सर्जरी के बगैर वो सर्वाइव नहीं कर सकता था क्योंकि कब तक उसको ऑक्सीजन पे रखते। हम लोगों ने बस ये फैसला किया कि ठीक है, इसको NICH ले जाते हैं और इसकी जो है वो सर्जरी करवा देते हैं ताकि बच्चा जो है वो ठीक हो सके। वहाँ पर ले जाना मैं कहती हूँ कि हम लोगों की सबसे बड़ी गलती थी। हम लोग खुद उसको मौत के मुँह में लेकर गए। वो बच्चा ठीक था, उसको सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए थी। हम लोग ने एम्बुलेंस मंगवाई, वहाँ पे एम्बुलेंस से बच्चे को जिना हॉस्पिटल लेके गए हैं। वो बिल्कुल ठीक था रास्ते में भी। जैसे ही जिना हॉस्पिटल गए हैं उन्होंने बच्चा एडमिट किया है, उसको अपने पास उसको बेड पे लिटाया है। उसको डबल ऑक्सीजन चाहिए थी। जिना अस्पताल वालों ने उसको सिंगल डोज पे रखा, सिंगल ऑक्सीजन पे रखा, जो कि उसके लिए काफ़ी नहीं थी। तो क्या ऑक्सीजन उनके पास ख़त्म थी या कोई और मसला था? ऑक्सीजन ख़त्म कैसे हो सकती है, इतना बड़ा इदारा है, ऑक्सीजन उनके पास थी। मतलब बहाना क्या बनाया? वो ये कह रही थी कि हमारे पास ये आखिरी हद है ऑक्सीजन की, इससे ऊपर जब तक हम सर्जन नहीं आएंगे, सर्जन देखेंगे नहीं, हम इसको नहीं दे सकते।
मतलब उस वक्त सर्जन मौजूद नहीं था? सर्जन मौजूद नहीं थे, रात सर्जरी का के लिए वक्त था। कितना टाइम उन्होंने दिया था कि कितनी देर बाद सर्जरी करेंगे? उन्होंने कुछ नहीं बताया था, उन्होंने बस बच्चा Just छोड़ admit दिया, किया था और जस्ट एडमिट छोड़ किया दिया था और बच्चा छोड़ दिया था। अच्छा देखें, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल्स की, मैं समझती हूँ, लेकिन जहाँ पर बात बच्चे की जान पर आने लग जाए, बच्चा मरने लग जाए, मैं समझती हूँ कि उस वक्त जो स्टाफ मौजूद होता है इमरजेंसी में, उसको अपनी आखिरी हद तक कोशिश करनी चाहिए। उनके पास जो जो फैसिलिटीज़ हैं वो देनी चाहिए पेशेंट को, ताकि एटलीस्ट उसकी जान बच सके। सिर्फ चंद घंटे उसको गुजारने थे, सुबह सर्जन आते, वो उसको ऑब्जर्व करते, देखते, देन वो उसके बाद बताते थे कि क्या प्रोसेस है, आगे सर्जरी कब करनी है। लेकिन एटलीस्ट को 4 दिन से वो बच्चा जिंदा था, डबल ऑक्सीजन पे, कोई मसला नहीं था, सिर्फ डबल ऑक्सीजन चाहिए थी। वहां पर उन लोगों ने गफलत बरती, बच्चे को लुटा के छोड़ दिया, किसी ने ऑब्जर्व भी नहीं किया, किसी डॉक्टर ने देखा भी नहीं कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, क्या जरूरत है बच्चे की। वो बच्चे ने 4 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं था, वो फीट पर नहीं था क्योंकि उसके पाइप लगा हुआ था ऑक्सीजन का, वो मुस्तकिल ड्रिप्स पे चल रहा था। उन लोगों ने ड्रिप्स तक नहीं लगाई बच्चे की, उसको छोड़ के रखा बिल्कुल ऐसी। बच्चे को सिंगल ऑक्सीजन से वो फाइट नहीं कर पाया, वो इनटेक नहीं कर पाया सांस। 5 मिनट के अंदर बच्चे के पैर नीले होना शुरू हो गए, बच्चे का जो बॉडी कलर है वो चेंज हो गया। बॉडी कलर चेंज होने के बाद उसको झटके पड़ने लग गए, उसकी सिसकियाँ बनने लग गई। ये सब मामला मैं और मेरी बहन वहाँ खड़े होकर देख रहे थे, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं किया। हम लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि बच्चा मर रहा है, उसकी बॉडी का कलर देखें आप, बच्चे को सांस नहीं आ रही है। डॉक्टर्स, सारी 4 डॉक्टर्स थी वहां पर, सारी लाइन से बैठी रही, अपनी बातें करती रही, पीसी यूज करती रही, नर्सिस घूम रही हैं, किसी को परवाह ही नहीं है, भाड़ में जाए बच्चा मर जाए, किसी के बाप का कुछ नहीं जाता। वो बच्चा इसी तरह तड़पता रहा। मैं वहां से फौरन भागी अंकल सरिया के, इसको बच्चे को शिफ्ट करें दोबारा कहीं और, ताकि उसको ऑक्सीजन तो मिले, क्योंकि यहाँ पे मैं देख चुकी थी कि यहाँ पे इसको नहीं दे रहे। हमने अपनी आखिरी हद तक उनको बोला, लेकिन उन लोगों ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। आखिरकार बच्चा मर गया। बच्चे की इतनी अजियतनाक मौत हुई है। मैं जैसे ही वहाँ से निकली हूँ, मेरी सिस्टर वहाँ पर थी, मेरे बहनोई थे, मेरे फादर थे। मेरी सिस्टर ने देखा कि बच्चा बिल्कुल पॉज हो गया है, बच्चा सांस नहीं ले रहा। मेरी सिस्टर ने उसको हाथ लगा के देखा तो बच्चे को सांस नहीं आ रही थी। मेरी जब सिस्टर चिल्लाई है कि बच्चा सांस नहीं ले रहा, तो डॉक्टर वहाँ से फिर उठी हैं, उन्होंने बच्चे को देखा। जब जाहिर सी बात है, हम लोग एक आम इंसान है, हम देख के जब समझ गए कि बच्चा मर चुका है, वो तो डॉक्टर ने फिर भी, उनको इतना आइडिया तो हो गया होगा ना कि बच्चे में अब कुछ नहीं बचा है, तो उन्होंने बस दिखावे के लिए, मैं कहूँ फॉर्मेलिटी अपनी पूरी करी, इंजेक्शन उठा के बच्चे के दिल में मारा। कोई रिस्पांस नहीं किया बच्चे ने। फिर उन्होंने मेडिसिन लिखी, मेरी सिस्टर को दी कि आप ये बाहर लेके जाएं, और ये लेके आए। मेरी बहन समझ गई थी कि बच्चे में कुछ भी नहीं है, वो बाहर रोती हुई गई है, वापस आई है, बच्चा कफन में लिपटा हुआ था। आप जुल्म की इंतहा देखें, आप ये देखें कि इतने पत्थर दिल होते हैं ये डॉक्टर्स। गवर्नमेंट अस्पताल में इतनी, मैंने सुना था कि गवर्नमेंट अस्पताल में लापरवाही होती है, पर इतनी ज़्यादा होती है, मुझे इस बात का आइडिया नहीं था। मैम, लेकिन एक बात है, जब इलाज की बात की जाती है तो जिना जैसे हॉस्पिटल जो है रेकमेंड किए जाते हैं कि वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, लेकिन क्यों ऐसा किया जाता है कि सोर्सेज के बिना एक आम बंदे को इलाज तक की रसाई नहीं मिलती है? देखिए, गवर्नमेंट की जहाँ बात आती है ना, वहाँ पे पौवा चलता है। हमारी ज़बान में जो कराची वाले लोग हैं वो उसको बोलते हैं पौवा चलता है, सोर्स चलती है। जिन लोगों के पास सोर्स नहीं है, वो उनके लिए कुत्ते बिल्लियों की तरह है। जिस तरह एक इंसान जानवर को, मैं कहती हूँ कि बहुत से इंसान जानवरों के लिए भी बहुत हमदर्दी रखते हैं, लेकिन ये लोग तो उनसे भी गए गुजरे हैं। ये इतनी भी हमदर्दी नहीं रखते कि एक जीता जागता इंसान उनके सामने दम तोड़ रहा है। आपके पास सोर्स हो तो ही आप कुछ कर सकते हैं। मतलब बात फिर वसाइल की ही आ गई ना। जिसके पास सोर्स हो, जिसके पास पैसे हैं, वही जिंदगी जी सकता है, वही अपने बच्चे बचा सकता है, वही अपनी जिंदगी में जो है ना आसानियां पैदा कर सकता है। जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास सोर्स नहीं है, उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। दोस्तों, बात ये की जाए, सिर्फ वसाइल को लेकर बात नहीं की जाती है। हुकूमत वक्त की ये जिम्मेदारी होती है, कोई बीमार होता है उसका इलाज करवाना। वैसे ही जिना हॉस्पिटल हो, सिविल हॉस्पिटल हो, उसमें तमाम तरह जिम्मेदारियाँ हुकूमत की होती हैं। हुकूमत को देखना होता है कि कैसे इलाज करवाया जाएगा। एक आम इंसान या एक अमीर इंसान जिसके पास पैसे हैं वो इलाज करवाएगा, कोई भी इलाज करवाए उसको बराबरी का सलूक किया जाए। तो अगर कहा जाए ये डॉक्टर्स की गफलत नहीं, असल में ये एक मर्डर है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बच्चा ज़िंदगी की जंग लड़ते लड़ते हार गया और डॉक्टर्स वहाँ बैठे तमाशा देखते रहे। हम इनसे जानते हैं बच्चे की माँ से, क्या उनके साथ वाक़यात हुए, उनकी हालत कैसी थी उस वक्त? वो ये नहीं देख रहे थे कि माँ है, बाप है, कौन है। उनको सिर्फ ये था कि हम अपनी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपनी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। वो एक ही लफ्ज़ बोले जा रहे थे कि अगर आपने यहाँ एडमिट कराया है तो हमें अपने तरीके से ट्रीटमेंट करने दें। लेकिन बस
अपनी ट्रीटमेंट उनकी इस तरह थी कि उन्होंने 15 मिनट में मेरा बच्चा ख़त्म कर दिया। मतलब 15 मिनट ही हुए थे गए हुए वहाँ पर? मुझे वहाँ वेटिंग पे हम लोगों ने रखा हुआ था, मैं अमन एम्बुलेंस की उसमें गई थी, तो उन्होंने सिलेंडर लगा के एम्बुलेंस वाला ही, मैं वहाँ वेट पे बच्चे को लिए अपने बैठी हुई थी। तकरीबन 1 घंटा तो वहाँ मैं बच्चे को लेके वेटिंग पे बैठी रही हूँ, ऑक्सीजन लगा के। वो सिलेंडर वाली ऑक्सीजन जो एम्बुलेंस में थी, वो उनके पास स्पेस नहीं था। जब स्पेस हुआ तब उन्होंने बच्चे को बेड पे लिटाया। अच्छा, वहाँ दूसरे बच्चे भी मौजूद थे, आपने क्या देखा किसी के साथ फ़र्क किया जा रहा है, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? ऐसा भी हो रहा बिल्कुल था? ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि जिनकी सोर्स है उनको ही देखा जाएगा, उनको उठा उठा के अंदर ले जाया जा रहा था। जो बिल्कुल नॉर्मल बच्चे सही तरह सांस ले रहे थे उनको, जो मेरा बच्चा तड़प रहा था, एक बच्चा वहाँ और आया हुआ था वो झटके ले रहा था, वो भी ऐसे ही पड़ा था, उसको कोई नहीं देख रहा था, कोई भी मतलब कोई सोर्स के बगैर आ रहा है तो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, इग्नोर कर दिया जाता? इग्नोर कर दिया जाता है, मरने दिया जाता है। तो आपने जब डॉक्टर्स को कहा कि भाई इसको डबल ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो क्या उनका जवाब वो क्या था? उनका जवाब ये था कि हमारे पास जितनी हद है ऑक्सीजन की वो हमने इसको दे दिए, लेकिन डबल हमारे पास नहीं है। अभी जितनी है, जितनी रेंज है वो इसको हमने दे दी है, लेकिन दे भी किस तरह दी कि उसका पाइप इस तरह था कि वो बार बार बाहर आया चले जा रहा था, उसको टाइट नहीं किया गया था या टेप से नहीं लगाया हुआ था। हमारे साथ बच्चे के वालिद मौजूद हैं, बाबर। बाबर, आप बताइएगा, आप भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, क्या सिचुएशन थी, आप पर क्या उस वक्त बीती? क्योंकि एक ऐसा सानिया जो किसी ने उम्मीद नहीं की होती, आपके घर में 5 दिन पहले जो है खुशखबरी आई कि बच्चे की विलादत हुई है और उसकी तबीयत ख़राब हो जाए। आपको जस्ट ये पता हो कि आप छोटी सी एक मामूली सी सर्जरी करवानी है, लेकिन डॉक्टर्स का इस किस्म का बिहेवियर देखकर जाहिर सी बात है बच्चे की माँ पर जो बीती है वो तो कोई और दर्द फील नहीं कर सकता। आप भी बाप हैं, आपने क्या फील किया उस वक्त जब डॉक्टर्स का ये रवैया था? मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बल्कि गुस्सा तो यही आ रहा था कि यार इन लोगों को मैं मारूं, पकड़ लूं, लेकिन ये कि ऐसा लाजमा तो हो नहीं सकता। लेकिन ये है कि उनको ये करना चाहिए थी कि 2 ऑक्सीजन पे बच्चा जब आया है तो उसको ज़रूरत हो तो उसकी ज़रूरत उसको पूरी करनी चाहिए। अगर 2 ऑक्सीजन पे करता है, हमने उनको बोला रात भर की बात है, बाकी सुबह डॉक्टर आ जाएंगे तो वो उसको ट्रीटमेंट कर देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, बल्कि वाइफ से भी बदतमीजी करते रहे, मुझसे भी करते रहे। अब लेडीज़ होती लाजमी बात है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, वाइफ नहीं जो ना कुछ भी कहा। लेकिन ये है कि हमारा बच्चा तो खैर चला गया, लेकिन हम यही कोशिश करेंगे कि आइंदा कोई अपने माँ बाप अपना बच्चा ना खोए। लेकिन ऐसे गवर्नमेंट से ऐसी अपील है कि ऐसे लोगों को बिठा लें जो जिम्मेदार लोग हों, जो ट्रीटमेंट बच्चों को कर सकें, जो अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर सकें, ना कि ऐसे लोगों को जो बिल्कुल बेकार है, नाकारा लोग हैं, ऐसे लोगों को वहाँ नहीं बिठा लें। हालांकि अगर थोड़ी सी ट्रीटमेंट करते, थोड़ी मेहनत करते तो बच्चा हमारा बच जाता, आज बच्चा हमारे पास होता, लेकिन उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी। ऐसे ही लोग पता नहीं इतने रोज़ाना बच्चे जाते हैं, अपने माँ बाप बच्चे खोते हैं, बड़ों को खोते हैं। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल काय के लिए? अगर कोई गरीब आदमी प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो लाजमी बात है गवर्नमेंट में जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट में बच्चे अपने लाजमी बात है मराने के लिए तो नहीं ले जाते कि बंदा मर जाए, बच्चा मर जाए। तो खुदा रहे ऐसा कोशिश करें, हुकूमत से यही अपील है कि ऐसे लोगों को बिठा लें और ऐसे फैसिलिटीज़ करें फराम, ताकि बच्चे तो कम से कम वक्त पे अपना काम कर सकें, बच सकें और उसको ट्रीटमेंट मिल सके। अगर ट्रीटमेंट मिलती तो शायद हमारा बच्चा आज हमारे पास होता, लेकिन इन दिनों गफलत बरती, जिसकी वजह से आज अपना बच्चा खो चुके हैं। तो दोस्तों, ये आपने इस बच्चे के वालिदैन की स्टोरी सुनी, कैसे बेदर्दी से एक गफलत के बायस एक बच्चा अपनी ज़िंदगी की जंग जो है वो हार गया। ये कब तक होता रहेगा? एक बच्चे हों या बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सबको इलाज की ज़रूरत होती है, लेकिन जब सरकारी अस्पताल में जाया जाता है तो उनके साथ डॉक्टर्स का यही बिहेवियर देखने में आता है। इन माँ बाप का भी यही कहना है कि हमारे बच्चे के साथ तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से किसी और के साथ ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हो। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।